इस बाधा को जो मन से हटा दे और प्राप्त हुई तमाम विषय सामग्री को भगवान की पूजा का साधन बना दे, वे पैसे वाले, धन वाले, विषय वाले भी भाग्यवान। सच्ची बात, कई बात है महाराज, क्षमा कीजिएगा। जिनके पास संसार का सुख है, वैभव है, और वो भगवान में नहीं लगा है, भोग में लगा है, तो वो अभागे हैं और नरकों में जाएंगे, ये शास्त्र कहता है। जिनके पास जगत का सामान सुख है, वो ये भगवान की सेवा के लिए है, तब वो सार्थक है, उसके द्वारा उन्हें पुण्यों के लिए नहीं भगवान की प्राप्ति होगी। और जिनके पास नहीं है, वो जो उनके लिए रोते हैं और तरह तरह के पाप करते हैं, वो भी नरकों में जाएंगे, यहाँ दुख भोगेंगे। और न होने पर जो भगवान का आशीर्वाद मानकर, भगवान की कृपा मानकर भगवान के भजन में लग जाएंगे, ये समझकर कि भगवान ने बड़ी बाधा हटा ली, वो भगवान को प्राप्त करें। भगवान को प्राप्त करने में धनी और निर्धनी का सवाल नहीं है, सवाल भाव का है। परंतु विषय सुख जो हैं ये भुलाने वाले हैं, भुलाने वाले। एक हमारे मित्र एक धनी हैं, बहुत पहले उनका दयालु स्वभाव था। जब बहुत धन बढ़ा उनके पास, तो गरीबों का मिलना जुलना बंद हो गया उनसे। गरीब उनके पास जा नहीं सकते, मिल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते। फिर कुछ पैसा पलटा, तब फिर वो बात याद आई कि गरीबों से मिलना चाहिए। तो है ना, वो बीच की जो स्थिति थी, वो यद्यपि थी बहुत अच्छी सांसारिक नजर से, परंतु उसमें सात्विकता का, सद्गुणों का, सद्भावों का नाश यदि हुआ, यदि भगवान की विस्मृति हुई, तो वो अच्छी गति नहीं। तो तुलसीदास महाराज ने तो 5 बात कही, ये पांचों नहीं चाहिए। चहु न सुगति सुमति संपत्ति कछु रिद्धि सिद्धि विपुल बड़ाई, ये पांचों नहीं चाहिए महाराज। वो अच्छी गति कौन सी जो भगवान से अलग कर दे? वो अच्छी बुद्धि कौन सी जो भगवत प्रेम न प्राप्त करवावे? वो संपत्ति कैसी जो भगवान को भुला दे? वो रिद्धि सिद्धि कैसी जो भगवत प्रेम में बाधा कर दे? और वो विपुल बड़ाई, महान यश कैसा जो भगवान से अलग कर दे, इस नाम रूप की कीर्ति फैला दे? तो कहा ये नहीं चाहिए। तो कहा क्या चाहिए तुमको? हेतु रहित अनुराग राम पद बढ़ु अनुजन अधिकाई, बिना किसी हेतु के ये राघवेंद्र तुम्हारे चरणों का प्रेम दिनों दिन बढ़ता रहे, ये मैं चाहता हूँ। तो ये विषय सुख जहाँ जाता है ना, वहाँ तो ये भावना करनी चाहिए, दुख मिट जाएगा। दुख जो है ना महाराज, ये न कहीं बाहर से आता है, न कहीं बाहर जमा है। ये सारा दुख तो हम अपने अंदर से निकालते हैं, और उसका एक बड़ा भारी लंबा चौड़ा जगत खड़ा कर लेते हैं। फिर कहते हैं हमारे समान दुखी कोई है नहीं, जगत हमारे दुख ही दुख है, दुख ही दुख है, कहीं है नहीं। दुख क्या है? प्रतिकूलता की अनुभूति, बस और कुछ नहीं। प्रतिकूल वेदना जो है, इसी का नाम दुख है। और प्रतिकूल कोई अगर ये चाहे संसार में कि मेरे लिए संसार सदा अनुकूल रहे और मैं सुखी हो जाऊं, ये असंभव असंभव कभी आज तक किसी को नहीं हुआ, न होगा, न होने का है। रामकृष्णादि अवतारों ने भी लीला से इसी बात को सिद्ध किया है कि सांसारिक अनुकूलता किसी को भी कभी नहीं रही, रह नहीं सकती, रहेगी नहीं। एक के अनुकूल दूसरे के प्रतिकूल होगा। एक रहा कुम्हार, कुम्हार रहा, उसको 2 लड़कियां रही, तो लड़कियों को उसने ब्याह दिया था। तो एक लड़की के तो ससुराल में खेती होती थी, कुम्हारी का काम नहीं होता था, और एक यहाँ कुम्हारी का काम होता, बर्तन बनाते। तो वो किसान एक बार, वो कुम्हार एक बार
लड़कियों से मिलने गया, तो एक लड़के के यहाँ पहुंचा, बातचीत हुई, सब राजी, किसी का समाचार पूछा, पूछवाया, कहा भाई क्या हाल है? तो लड़की बोली सब ठीक है, खेत में दाने डाले हैं और भगवान कृपा करके बरस जाए तो अनाज हो जाए, 12 महीने के लिए आ रहा। कहा बड़ी अच्छी बात, भगवान जरूर करें, कौन न करें। दूसरे घर पहुंचा, सब कुशल समाचार पूछे, क्या बात है, सब ठीक? बोले सब ठीक है। बोले और कुछ? बोले और कुछ नहीं, एक बर्तन बना के अवे में रखे, भगवान दया करें न बरसे, तो बर्तन पक जाए तो सारा काम ठीक हो जाए। अब तो कुम्हार ने सोचा कि कौन सा काम करें भगवान, अगर भगवान बरसा देते हैं तो लड़के के साथ सारे बर्तन बह जाएंगे, और नहीं बरसाते तो उसकी खेती नहीं होगी। ये समस्या दो को लेकर के, अब भगवान के सामने कितनी समस्या होंगी जरा सोचिए। अनंत अनंत प्राणियों की अनंत अनंत समस्याएं, तो भगवान वहां पर क्या करते हैं? वो वर्तमान नहीं देखते, कौन क्या चाहता है ये नहीं देखते, वो देखते किसका भला काहे में, और जिसका जिसमें भला होता है वो कर देते हैं, चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो। परंतु जो बुद्धिमान आदमी है वो क्या समझता है? वो छूटे कैसे दुखों से? उसका एक विश्वास होना चाहिए कि भगवान मंगलमय है। याद रखिए ये बात, दुख से छूट जाएंगे आप सब अगर याद रखेंगे। भगवान मंगलमय हैं, भगवान सर्वज्ञ हैं, भगवान हमारे परम सुहृद हैं, और भगवान सर्वशक्तिमान हैं। हमारे क्योंकि वो स्वयं मंगलमय है, इसलिए उनमें मंगल तो है ही नहीं। हमारे परम सुहृद हैं, इसलिए वो मंगल हमारा करेंगे ही, मंगल उनमें है, ऐसे नहीं रहेंगे। सर्वज्ञ हैं, इसलिए जानते हैं मंगल किस बात में है। सर्वशक्तिमान है, इसलिए सब कुछ कर सकते हैं। अतएव वो हमारे लिए जो कुछ करते हैं, जो कुछ करेंगे, वो मंगल ही करेंगे, मंगल ही होगा, चाहे देखने में हमें अमंगल दिखे। ये विश्वास कर लीजिए, सारा अमंगल मंगल हो जाएगा, सारा अशुभ शुभ हो जाएगा, सारी प्रतिकूलता अनुकूलता में बदल जाएंगी, आप सुखी हो जाएंगे। एक आदमी को कोठरी में बंद करिए, एक कोठरी में, और दूसरा आदमी ये कहे कि भाई हमें ध्यान करना है, हम भी जरा इस कोठरी में इसके बगल वाले में बैठ जाएं, बाहर से बंद कर लीजिए। हम कहें तब खोलना, हम ध्यान करें। ध्यान लगता नहीं, अभ्यास करता है, उसका मन भी चंचल, उसका भी चंचल है। कोठरी एक सी है, काल एक सा है, समय एक सा है, दोनों बंद एक से हैं, तो जिसको बंद किया है वो तो गाली बकता है, बड़े अत्याचारी है, बंद कर दिया हमें। और जो बंद हुआ है वो सुखी है कि देखो हमें ध्यान करने के लिए इन लोगों ने अवसर दे दिया। अब बताइए, स्थिति ऐसी है ना, पर ये दुख सुख क्यों? अनुकूलता प्रतिकूलता के भाव में। एक की मृत्यु होती है किसी आदमी की, जिसका उसमें राग है वो रोता है, जिसका द्वेष है वो हंसता है। मौत तो एक ही हुई, एक सी हुई। ये परिणाम दो तरह का क्यों? अपने मन की अनुकूलता प्रतिकूलता। तो जितने भी ये संसार के प्राणी पदार्थ हैं, इस सारे के सारे अनुकूलता की भावना में सुख देने वाले हैं, प्रतिकूलता की भावना में दुख देने वाले हैं। ये पुराने जमाने की बात है, स्वदेशी युग की, कलकत्ते में क्रांतिकारियों का बंगला का युग था। उसमें एक लड़का था कन्हैयालाल दत्त, उसने अरविंद के केस में जो गवर्नमेंट का गवाह बन गया था अप्रूवर नरेंद्र गोस्वामी, उसको जेल में मार दिया, गोली से मार दिया। तो मारना अच्छा बुरा ये अलग चीज है, मैं अनुकूलता प्रतिकूलता का आपको दिखा देता हूँ। कन्हैयालाल दत्त ने जेल में
गवर्नमेंट के अप्रूवर बने हुए नरेंद्र दास गोस्वामी को मार दिया, इसलिए कि अगर वो जिंदा रहता तो उस अप्रूवर के जितने स्टेटमेंट्स थे वो सब प्रमाण में माने जाते सेशन में, और उसे अगर मार दिया तो वो प्रमाण में सेशन में नहीं माने जाते। तो उसने जो बहुतों के नाम बताए थे, बहुत चीजें की थी, वो सब अप्रमाणित रह गई। नरेंद्र ने जो कुछ किया था उसका प्रायश्चित हो गया। कन्हैयालाल ने यह समझा कि मैंने देश का बड़ा काम किया, अरविंद वगैरह को बचा लिया और देशद्रोही को मार दिया। जेल में मारा, भागने की कोई चीज थी नहीं, मार कर कहा अब मुझे पकड़ लिया गया। जुर्म तो साबित था ही, सजा फांसी की हो गई। सजा का वो आदेश जिस दिन सुनाया गया उसके 23 दिन बाद उसे फांसी हुई, और 23 दिन में उसका 21 पाउंड खून बढ़ा। बताइए, मरने के नाम पर हमारा खून सूख जाता है। कई वैद्य कह दे भूल से ही कि मालूम होता टीबी हो गई तो आधा मर जाता आदमी आधा सूख जाता है, लेकिन वो उसके लिए तो मरण की तिथि निश्चित हो गई, अमुक तारीख को फांसी लगेगी। उसके मन में इतना आनंद है उस फांसी पर चढ़ जाने का, इसका रोज आज से खून बढ़ता है। जेल के अहाते में, जेल के पीछों में क्या चीज थी, अत्यंत अनुकूलता का भाव था मन में। रण में जाते ये शूरवीर लोग मरते और मरने में आनंद की प्राप्ति होती। कुंती ने कहलवाया युधिष्ठिर वगैरह से कि तुम मेरे 5 वीर बेटे हो, इसलिए मैंने तुमको नहीं जाना कि तुम भिखमंगे रह करके इस प्रकार धूल भागते फिरो। शतरानी हूं मैं, रण में जाओ, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो या मार जाओ। राजस्थान की राजपूत रमणियां अगर पति हार के लौट के आ जाए तो किमाड़ बंद कर लेती थी। ऐसा दृष्टांत लिया जोधपुर का कि ये मेरा पति कभी भाग कर नहीं आ सकता, मर के आवेगा या जीत के आवेगा। भगवान ने गीता में कहा, हतो वा पठसे स्वर्गम जित्वा वा भुक्त से नहीं तस्मात उत्तिष्ठ कौन्तेय, खड़े हो जाओ अर्जुन, लड़ो, मरोगे तो स्वर्ग मिलेगा और अगर जीते रहे तो राज्य मिलेगा। अनुकूल तो मरने के लिए लोग भागते थे और मरेंगे, मरने के लिए जाते थे। अगर मरने के लिए न जाए, वीर भाव न हो तो तमाम घर में पड़े रहे उसी वक्त। तिलक करके माताएं बहनें पत्नियां भेजती थी। एक विनोद हुआ महाराज, हमारे यहाँ के वीरों की विनोद सुनाऊं मैं आपको, छोटा सा। तो सुधनवा 66 वर्ष के पुत्र भगवान का दर्शन करना चाहते थे 66 ध्वज, और सोचा कैसे दर्शन हो, बहुत दूर देश में रहते थे। तो पांडवों के ये विजय के बाद जब पांडवों ने यज्ञ किया तो यज्ञ का अश्व, अश्वमेध का घोड़ा जो है ये विजय के लिए सर्वत्र भेजा गया। वो घोड़ा होते होते हंसध्वज की नगरी के समीप पहुंचा। हंसध्वज ने सोचा कि अब मौका लग गया, इस घोड़े को पकड़ लो। इस घोड़े को रक्षा के लिए अर्जुन आवेंगे और अर्जुन को बचाने के लिए कृष्ण आवेंगे, इस बहाने दर्शन हो जाएंगे, हम कृतार्थ हो जाएंगे। घोड़ा पकड़ने से कोई मतलब नहीं। पकड़ लिया गया घोड़ा, तय कर ली, घर में मंत्रणा करी, पत्नी बैठी, बहुएं बैठी, बेटे बैठे। बोले देखो भाई, अपने घोड़ा जितने उतने की बात नहीं है, अपने तो श्री कृष्ण को बुलाकर जीतना है तो उनके दर्शन हो जाएंगे और नहीं तो उनके चरणों में मर जाएंगे। अपना काम बन गया। ये स्थिर करके घोड़ा पकड़ लिया और शंख लिखित, ये बड़े भारी महात्मा थे, कर्मठ स्मृतिकार, इन्होंने तय किया कि सवेरे 3 घड़ी 4 घड़ी दिन चढ़ते तक रण क्षेत्र में जो न पहुंच जाए वो तेल के उबलते कड़ाहे में डाल दिया जाए। तय हो गया, मुनादी पिटवा दी गई, घोड़ा पकड़ लिया गया। प्रातः काल सब सूर्यदेव
हंसध्वज के 4 लड़के, तीनों बड़े लड़के, सब सामंत, शूरवीर, सेनापति, सब नक्षत्र में ठीक समय पर जा पहुंचे। सुधन्वा नहीं पहुंचा, छोटा बेटा नहीं पहुंचा। खोज हुई, कौन कौन आया, देखो टाइम हो गया है, सब आ गए, सुधन्वा नहीं आया। संतलिखित से कहा, संतलिखित से क्या करें, मेरे क्या पूछते, क्या होती, तुम्हारा बेटा इसलिए पूछते, डालो तेल के कढ़ाई में। मंत्री को भेजा गया कि उसको लाओ, तेल कढ़ाई में डाल दिया जाए। उधर क्या हुआ, विवाह हुआ ही था, छोटा सा बच्चा था, सुकुमार बालक था, पूरा जवान भी नहीं हो पाया था। बहू घर में आई थी, बच्ची वो माँ के पास गया, माँ ने विदाई दे दी, बहन के पास विदाई दे दी, अब पत्नी के पास गया। वहां कुछ विनोद शुरू हो गया। कैसा विनोद, कैसी हंसी, बड़ी बड़ी सुंदर हंसी। मरने का डर नहीं है, क्योंकि मरने के बाद तो सत्य हो जाए, उससे कोई भय ही नहीं, मृत्यु की कोई चीज है ही नहीं। विनोद क्या हुआ, उनके राज्य में था एक पत्नी व्रत, नियम था कि कोई भी दूसरा विवाह न करे, पुरुष नहीं करता। तो इस विनोद, इस बात को लेकर के तो छोटी सी बच्ची ने, बहू ने कहा, स्वामिन आज आपका एक पत्नी व्रत नष्ट होगा। कल मेरा एक पत्नी व्रत नष्ट कैसे होगा, बोले ऐसे होगा कि श्री कृष्ण के चरणों में आपकी मृत्यु होगी और मुक्ति नामी देवी आपको भरेगी। मुक्ति शब्द है, ये स्त्रीलिंग है। मुक्ति नाम की देवी आपको भरेगी। आज जिसी से विवाह हो गया ना, आपका व्रत भंग हो गया। सुधन्वा कहता है कि देवी मेरा नहीं भंग होगा, तेरा पाती व्रत भी आज भंग होगा। कैसे होगा, मैं मर जाऊंगा, तू मेरे साथ सती होगी। मोक्ष नामक जो स्थिति है वो तुमको वर्ण करेगी। मोक्ष पुल्लिंग, मोक्ष जो है ये पुल्लिंग शब्द है और मुक्ति स्त्रीलिंग शब्द है। तो अर्थात दोनों ये मरने का विरोध कर रहे हैं। बताइए, ये अनुकूलता, मृत्यु के लिए जा रहे हैं और अनुकूलता से हर्ष में विरोध कर रहे हैं। देर हो गई, ये कथा थोड़ी सी बीच से कह दूं मैं, देर हो गई। उधर से दीवान चले, रास्ते में ये मिले सुधन्वा। सुधन्वा ने स्नान किया। अब दीवान से कहा न जाए, राजकुमार से, छोटे राजकुमार से कैसे कहे कि हम आपको आग में डालने आए, कहा न जा। सहमा हुआ खड़ा मंत्री सामने। सुधन्वा ने कहा, आप बोलते क्यों नहीं, मुझे देर हो गई इसलिए आप आए हैं ना। हाँ सरकार, तो चलो जल्दी करो, कढ़ाई तैयार है तेल का। अब बेचारा क्या बोले, दीवान पीछे पीछे आ गया, जहाँ तेल का कढ़ाई था जा पहुंचकर सुधन्वा खड़े हो गए। सुधन्वा ने कहा, भगवान मेरे मन में अगर मरने का डर रहा हो, मैं अगर मृत्यु से काम करने आया हूँ, तो जो कुछ मेरी दुर्गति होनी है वो हो जाए। और यदि मैं मृत्यु को कुछ नहीं मानता, आपका स्मरण मेरे मन में बना हुआ है, तो मैं तेल की कढ़ाई में कूदता हूँ, जो आपकी इच्छा से करे। यूं कह करके तेल की कढ़ाई में कूद गया। उबल रहा है तेल, छन छन कर रहा है, और उसमें जाते ही उसका आसन लग गया और भगवान के नाम की ध्वनि होने लगी। तेल उसके लिए ठंडा हो गया। उधर शंख लिखित जो दोनों थे, पुरोहित जी, उन्होंने पूछा क्या हुआ, जल गया कि नहीं वो राजकुमार अभी तक। लोगों ने कहा, महाराज ये तो जला नहीं। तो शंख लिखित के मन में वहम हुआ कि राजकुमार है ना, तो शायद तेल गरम नहीं किया होगा, गरम केवल दिखाया होगा बचाने के लिए। तो खुद आए वहां पर, देखा तेल उबल रहा है और वो बैठा है, तो संदेह मिटा नहीं।
तो एक नारियल लेकर के शंख जी ने साबित नारियल तेल में डाला, डालते ही थका तो उछला एक खप पर शंख जी के यहाँ लगा, सिर फूट गया। शंख ने हाथ जोड़ लिए, ये भगवान नाम की महिमा मैंने आज जानी। कहा बेटा तेने क्या किया? तो कहा मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो आपके आदेश अनुसार तेल कढ़ाई में आ गया। एक प्रार्थना भगवान से की, वो ये थी कि महाराज मैं मरना तो चाहता था, पर चाहता था आपके चरणों में मरूं, मेरा शरीर आपके चरणों में पतित हो। वो तेल के कढ़ाई में जल रहा है, ये इतना इतना न होता तो अच्छा था। तो महाराज तेल ठंडा हो गया, मैं क्या करूं? निकाला शंख लिखित। उस दिन से केवल स्मृतिकार नहीं रहे, भक्त हो गए, भक्त हो गए। वो फिर वहां आए, युद्ध आरंभ हुआ महाराज, लड़ाई हो रही है। इतनी भीषण लड़ाई हुई कि अर्जुन को आना पड़ा। एक और रथ पर अर्जुन है और एक और सुधन्वा है। इतना भयानक युद्ध किया सुधन्वा ने, बच्चे छोटे से ने, कि अर्जुन व्याकुल हो गए। हाथ से अर्जुन के शब्द छूटने लगे। तो सुधन्वा कहता अर्जुन जी अपने सारथी को बुलाइए, नहीं तो आप नहीं बच सकते। दशा यही थी। अर्जुन ने स्मरण किया भगवान श्याम सुंदर आओ, अब नहीं बच सकता। आगे रथ पर बैठ गए, लगाम हाथ में ले ली घोड़ों की। कहा क्या अर्जुन? बोले महाराज ये दशा है। बोले भैया बात तो ठीक ही है, ये सब के सब एक पत्नी व्रती हैं, और न तुम एक पत्नी व्रती न मैं एक पत्नी व्रती, तो हम लोग जीतने कैसे थे? हम लोग नहीं जीत सकते। बोले महाराज तो फिर क्या? देखो सुधन्वा ने कहा सरकार प्रणाम, कि आपके बल पर मैं लग रहा हूँ, ऐसा न हो कहीं पक्षपात हो जाए। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। भगवान अर्जुन ने कहा महाराज होगा क्या? बोले अच्छी बात। तो अर्जुन ने कहा मैं प्रण करता हूँ इस बाण से और इसको मार दूंगा सुधन्वा। भगवान ने क्या कहा, क्या किया? लीला की बात है, अपना रामावतार का सारा पुरी उस बाण पर रख दिया। भगवान की लीला या पुलिस स्पर्श तो करे जाकर के उसके अंग को कितना मार। दोनों तरह से अर्जुन के प्रति कितनी ही प्रीति थी कि पुण्य पाने न होते हुए भी पुण्य की कल्पना करके भगवान ने पुण्य अर्पण कर दिया, और अपने पुण्य के द्वारा सुधन्वा को मारने की बात सोच ली। इतना बड़ा सुधन्वा था कि भाग्य बाण छूटा, सुधन्वा ने काट दिया। दूसरा बाण आया, मेरे कृष्णावतार का सारा पुण्य अर्पण, चला बाण फिर कट गया। तीसरा बाण भगवान ने कहा अब स्वयं मैं बैठता हूँ, स्वयं मैं बैठता हूँ। बाण के नोक पर मृत्यु बन के बैठ गए भगवान, बाण की नोक बन के बैठ गए। कितना सौभाग्य सुधन्वा का। अर्जुन ने कहा अब की यदि इस बाण से सुधन्वा का सिर मैंने नहीं काटा तो मैं जल मरूंगा। सुधन्वा ने कहा अगर इस बाण को मैंने नहीं काट दिया तो मैं भगवान का भक्त नहीं। अर्जुन ने कहा महाराज देखना। सुधन्वा बोला देखना महाराज, वहां तो रथ के ऊपर बैठे हैं आप। चला बाण चला, सुधन्वा ने काट दिया। प्रतिज्ञा रह गई उसकी, पर वो बाण नष्ट नहीं हुआ। बाण करके नीचे गिरा था, ऊपर था भगवान थे ना उस पर। बाण को जल था, ऊपर उठ करके भगवान बाण के रूप में सुधन्वा के गले लग गए। अब गला कहाँ रहना था, गले को लेकर के वो बाण उड़ा, चैतन्य था ना। और भगवान ने स्वयं अपनी चरणों में ला करके अपनी गोद में उस सिर को रख दिया, तो धन्यवाद धन्य हो गया। तो ये कथा में कह रहा था इस प्रसंग में कि मनुष्य यदि चाहे कि हम जगत में अनुकूलता प्राप्त करके सुखी हो जाएं, तो ना आज से कोई हुआ, न होगा, न हो सकता।
भगवान मंगलमयी बात याद फिर से याद करिए। भगवान मंगलमय है। एक बात, वो भगवान सर्वज्ञ हैं, वो भगवान सर्वशक्तिमान हैं, और वो भगवान हमारे सुहृद हैं और हमारा मंगल करना चाहते हैं। तो ऐसे भगवान जो करेंगे मंगलमय है, इसलिए मंगल पूरा हो नहीं सकता। हमारा मंगल करना चाहते हैं तो सुहृद है तो मंगल करेंगे ही। सर्वशक्तिमान है इसलिए मंगल करने की शक्ति उनमें है, चूक नहीं सकते। सर्वज्ञ है इसलिए मंगल किस बात में जानते भूल नहीं सकते। तो ऐसे भगवान का प्रत्येक विधान मंगलमय। ये अगर मान ले आदमी तो मृत्यु में भगवान दिखेंगे, अपमान में भगवान दिखेंगे, निंदा में भगवान दिखेंगे, रोग में भगवान दिखेंगे, वियोग में भगवान दिखेंगे, धननाश में भगवान दिखेंगे, इज्जत जाने में भगवान दिखेंगे, लोगों के द्वारा दुष्कारे जाने में भगवान दिखेंगे। जीवन सुखमय हो जाएगा। और ये बात मैंने पहले जैसा कहा, ये संसार के सुख और दुख ये कोई भगवान के मिलने न मिलने में हेतु नहीं है, पर संसार के सुखों में यदि ममता और आसक्ति है तो वो भगवान की प्राप्ति में बाधक है। जीवन भर वो सुख के नाम पर दुख देते रहेंगे भोग, और अंत में नरकों की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार दुखों में अगर हम भगवान को कोसेंगे और सुखों के लिए लालायित होकर के पाप में लगेंगे तो जीवन भर जलेंगे, नरकों की प्राप्ति होगी। तो सुखों की प्राप्ति होने पर तो ये समझे कि ये सुख भगवान की चीज है। ये उन लोगों के लिए जहाँ पर ये नहीं है, उनमें भगवान की सेवा के लिए बांटते रहो, सेवा के लिए। और भगवान की सेवा करो, भगवान की याद करो, तो भगवान की प्राप्ति में शांति पूर्वक होगी। और दुखों में ये मान लो कि ये भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो गया, ये बात है भी। सुख जो है ना, ये अधिक बाधक होते हैं भगवत प्राप्ति में दुखों की अपेक्षा। सुखों में आदमी अधिक भूलता है दुखों की अपेक्षा। तो जहाँ दुख आते हैं वहां तो समझ लो भगवान आ गए। आलिंगन करो भगवान का। देख दुख का वेश धरे, मैं नहीं डरूंगा तुमसे नाथ। जहाँ दुख वहाँ देख तुम्हें मैं पकड़ूंगा जोरों के साथ। नाथ छिपा लो तुम मुंह अपना, चाहे ती अंधियारे में, मैं लूंगा पहचान तुम्हें एक कोने में जग सारे में। रोग शोक धनहान दुख अपमान घोर यति दारुण क्लेश, सब में तुम सब ही है तुम में, अथवा सब तुम्हारे ही देश। तुम्हारे बिना नहीं कुछ भी तब जब, तब फिर मैं किस लिए डरूं। मरण साध सद यदि आवे तो चरण पकड़ सानंद मरूं। दो दर्शन चाहे जैसा भी, दुख वेश धारण करना। जहाँ दुख वहाँ देख तुम्हें मैं पकड़ूंगा जोरों के साथ। ये विधवा माताएं बैठी, बड़ी कठोर चीज मैं कहता हूँ। विधवा माताओं के संबंध में जो हृदय रोता है तब तो मैं अपने सारे जानवर को भूल जाता हूँ, मुझसे नहीं रहा जाता हूँ। लेकिन वो ये समझें उन पर भगवान ने कृपा की। बड़ी कठिन चीज मैं कहता हूँ। भला ना आप स्त्री हैं, ना आप पुरुष हैं, ना आप ब्राह्मण हैं, ना आप शूद्र हैं, आप भगवान के जन हैं। और भगवान के मार्ग में जाने में जो बाधाएं थी वो भगवान आपकी हर रहे हैं, अपना रहे हैं, अपने पास बुला रहे हैं। भगवान का धन्यवाद करो, शुक्रिया अदा करो और भगवान का उपकार मानो और भगवान की पुकार सुन करके भगवान की ओर बढ़ जाओ। धननाश हो गया है, धननाश हो गया है, तो दरिद्रता के रूप में भगवान का आलिंगन करो। इस रूप में तुम आए हो, बड़ा अच्छा है। मान जाता रहा, अपमान के रूप में भगवान को गले लगाओ। मौत आ रही है, मौत से चिपट जाओ कि आओ बढ़ाओ भगवान आओ, हमें अपने गले लगा लो, मर जाने दो। मरते कहाँ हैं, तुम्हारे हृदय से लगते हैं। बड़ा अच्छा। इस प्रकार से अनुकूलता बना लो सब जगह से, तो सब जगह अनुकूल हो जाएगा और भगवान की प्राप्ति तो है ही, होनी नहीं है।
मान लो है, हो गई। हरिओम का